हाँ ठीक है भाई, तेरे को फोन किया आज एक काम से। हाँ, बता। ये ना मेरे को गाड़ी खरीदने का है। हाँ हाँ। क्योंकि गाड़ी खरीदने में कंफ्यूजन ये हो रहा है कि यार आजकल बड़े तरह तरह की चीजें हो गई हैं। हाँ, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, वो बैटरी वाले भी कुछ चालू हो गया है। तो अभी बिल्कुल। कि कुछ 4-5 साल में कौन सा माहौल कैसा रहेगा, तेरे को थोड़ा ज्यादा जानकारी है तो थोड़ा सलाह चाहिए था। बोला कि देख, इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज तो आने वाला है आगे चल के, नियर फ्यूचर में, क्योंकि डीजल का प्राइस तो काफ़ी बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। और हाँ, दूसरा चीज़ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको फ्यूल नहीं लगते, पॉल्यूशन कम है। इन्वायरमेंट के बारे में अगर सोचते हैं तो पॉल्यूशन फ्री है गाड़ी, लेकिन उसमें डिमेरिट भी है। लेकिन अभी तो मेरे को तो पहले समझ में आ रहा है कि उसको चार्ज कहाँ करेंगे। चार्ज के लिए या तो देख, उसका सिंपल सा चार्जर होता है जिसे तू कैरी कर सकता है, एक तो। और दूसरा है कि बड़े बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन लगाया जा रहा है। जैसे मैं सीएससी चला रहा हूँ, तो मेरे पास भी प्रपोजल आया हुआ है कि आप चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाना चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए। हालांकि अभी ग्राउंड लेवल पर नहीं आया, लेकिन अप्लीकेशन सब सीएससी ऑपरेटर से ले रहे हैं। तो उस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ कि जितने भी जगह है इसके चार्जिंग स्टेशन बनेंगे, बाकी चार्जर कैरी भी कर सकते हैं गाड़ी में। लेकिन अगर मैं हाँ अपने पर्सनल यूज के लिए गाड़ी खरीदता हूँ तो हाँ जो बस स्टैंड पे जो कुछ कुछ देखा है सरकारी बस वगैरह वो बैटरी वाली है, तो वहाँ के हाँ मेरे को हाँ। चार्जिंग मिलता है क्या? या फिर उसमें आ, ऑप्शन होता है वो सीएनजी की तरह, सीएनजी से वो चेंज कर ले सकते हैं, मतलब सीएनजी में जैसे पेट्रोल में चेंज हो जाता है ना, हाँ हाँ। तो इसमें भी है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी और पेट्रोल वाला ऑप्शन? वो हाइब्रिड इंजन कुछ गाड़ियों में आया है, लेकिन आगे नियर फ्यूचर में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज आने वाला है। तो अभी सरकार जैसे 2000। टाटा की नैनो आने वाली थी, हम्म, टाटा की नैनो मेगापिक्सल आने वाली थी, पता नहीं डिले हो गया, क्योंकि 2011 में ही लॉन्च होने वाली थी, अभी तो 2020 हो गया। तो मेगापिक्सल में क्या था कि वो हाइब्रिड कार थी, उसका माइलेज था 100 किलोमीटर फॉर 1 लीटर। एक अच्छी बाइक भी अगर माइलेज देती है, जो कि बहुत ज़्यादा माइलेज देती है, तो वो भी 60-70 किलोमीटर के एवरेज में देती है माइलेज। लेकिन टाटा मेगापिक्सल का जो माइलेज था वो 1 लीटर पे 100 किलोमीटर था। बस कारण यही था कि हाइब्रिड इंजन था। जहां पर टॉर्क बैटरी से नहीं बन रहा वहां डीजल ले लेगा या पेट्रोल ले लेगा, जहां पर पेट्रोल की जरूरत नहीं है वहां पर ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक से चलने लगेगा। अभी कोई वैसी व्हीकल है क्या? अभी देखो, अभी लाइनअप में 3 व्हीकल है। एक तो काफी दिनों से चला आ रहा है, महिंद्रा का E2O, जो हम्म, 6 लाख के रेंज में है। हाँ भाई। एक तो आ रही है महिंद्रा की E2O, जो कि 6 लाख से स्टार्ट होती है, 6 साढ़े 6 लाख से स्टार्ट होती है। एक गाड़ी आ रही है तुम्हारे, इसकी टाटा की नेक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी। इसकी प्राइस रेंज 13 लाख से स्टार्ट होती है। अच्छा। और एक आ रही है hyundai की कोना, कोना इलेक्ट्रिक। इसकी प्राइस 17 लाख 18 लाख से स्टार्ट होती है। आ रही है बोले तो कोई अभी मार्केट में नहीं है? नहीं, कोना और ये आ गई है मार्केट में, तीनों आ चुकी है। अच्छा। वारंटी की बात करें तो कोना की तो पता नहीं चल पाई, लेकिन hyundai, ये सॉरी, तुम्हारे टाटा की जो वारंटी है वो मोटर और इस पे बैटरी पे काफी लंबी वारंटी दे रहे हैं, 7 साल या 10 साल की वारंटी दे रहे हैं टाटा तो वाले। कार, अब मेरी कार है, कार की बैटरी तो पहली वाली 4 साल चलती है, 4 से 5 साल। उसके बाद बिल्कुल तो फिर मतलब बार बार बैटरी भी चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बैटरी चेंज नहीं करोगे तो कुछ दिन में बैटरी की लाइफ कम होती जाएगी। अब जैसे बहुत सारी गाड़ियां ने दी है लिथियम आयन बैटरी दी है। लिथियम का एक प्लस पॉइंट है कि हल्की होती है और पावर ज़्यादा होता है, लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी होती है। लेकिन अगर मतलब कि नॉर्मल बैटरी की बात करें, जो एसिड वाली बैटरी होती है या मेंटेनेंस फ्री नॉर्मल बैटरी होती है, उसका लाइफ थोड़ा कम होता है, क्योंकि झटका जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका लाइफ
लिथियम आयन बैटरी की ड्यूरेबिलिटी तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर वो ब्लास्ट करता है, ओवर हीटिंग या कुछ भी होता है, तो अगर वो ब्लास्ट करता है तो वो बहुत ज़्यादा डेंजर होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स है वो इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन फैलाता है। जैसे निगेटिव आयंस के बारे में हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत, कि निगेटिव आयंस जो है पॉजिटिव आयंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पॉजिटिव आयन जनरेट करता है, जो कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, यानी कि निगेटिव आयंस को ये डिस्ट्रॉय करके कन्वर्ट एक तरह से मान लो कि करता है पॉजिटिव आयंस में, क्योंकि ऑटोमेटिकली निगेटिव आयंस अगर कांस्टेंट है या घट रहा है और वहाँ पॉजिटिव आयंस जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया तो वो हार्मफुल बहुत ज़्यादा होता है। बट बेटर देन मतलब कि पेट्रोल एंड डीजल, क्योंकि उनका इफेक्ट बहुत जल्दी आता है और बहुत ज़्यादा होता है। उससे इसका इफेक्ट काफ़ी धीरे धीरे होता है और कम पता चलता है। नहीं, मेरा क्या पूछने का मतलब हो रहा है कि पहली हाँ बात तो मुझे गाड़ी अगर खरीदनी है, हाँ, अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है तो आज से 5 साल के लिए गाड़ी मैं यूज करूंगा बिल, कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी के मौसम में मेरे को बैटरी वाली गाड़ी लेनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। कि हाँ, डीजल वाली या सीएनजी वाली लेनी चाहिए, इस पे तेरा मत क्या है? मेरे हिसाब से तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेनी चाहिए। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल में तू बता रहा है कि सिर्फ 3 ही है। अब मेरे को क्या लग रहा है कि इसके सर्विस सेंटर में ही, वहां पे अगर कुछ खराबी होगी तो सर्विस सेंटर ही बनाएगा, या इसका इंजन बिल्कुल। वगैरह वो आम जैसे मारुति का लोकल दुकान में बन जाता है वहां बन जाएगा, या कुछ अलग कहानी रहेगी? नहीं, अभी तो ये नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी जब नहीं आती है तो नॉर्मल लोगों को सीखने में समय लगता है, लेकिन जैसे जैसे पुरानी टेक्नोलॉजी होती जाती है वो रोड पर भी बनना शुरू हो जाता है, तो वो चीज़ तो नहीं हो पाएगा। तो अगर मैं शहर से कहीं हिली स्टेशन पर फैमिली के साथ घूमने गया, रास्ते में हम्म गाड़ी बिगड़ गई, तो फिर हम्म। दिक्कत आएगी। ये कह सकते हैं, लेकिन जनरली ऐसी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो महंगी गाड़ी है तो काफ़ी टेस्टेड गाड़ी होगी, और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में जल्दी प्रॉब्लम आती नहीं है। बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, उसके बारे में तो कोई एश्योरिटी नहीं होती, लेकिन जनरली जो देखा जाता है कि इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में जल्दी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। अच्छा, अभी दूसरा ये है कि जैसे सरकारी बसेस वगैरह जो चलती हैं, एक सिटी के अंदर में उनको चार्ज करने की फैसिलिटी होती है। जी। हमारे को अगर मैंने जो गवर्नमेंट की बसेस हैं, जो ऑलरेडी तेरी बैटरी वाली बसेस हैं, हाँ बैटरी वाली बसेस की चार्जिंग की फैसिलिटी उनके पास में होती है, हाँ जहाँ पर स्टेशन होता है। अब मेरे घर हाँ। में पार्किंग के जगह पे मेरे को अलग से कुछ गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, या वो नॉर्मल पार्किंग पावर से चार्ज हो जाता है, जैसे एसी के नॉर्मल लिए पावर से अलग? चार्ज होगा। नहीं नहीं, अच्छा, नॉर्मल पावर से चार्ज होगा, उसका एक स्पेशल चार्जर होगा बस, वो आपको लेना पड़ेगा तुम्हें। तो कितना घंटा लगेगा? ये डिपेंड करता है चार्जिंग कैपेसिटी पर। अब जैसे हाई स्पीड टर्बो चार्जर अगर होता है तो 4 से 5 घंटे में गाड़ी को चार्ज कर देगा, और अगर अगर मैं नॉर्मल चार्जर होता है तो 8 10 से 12 घंटे लगेंगे यार, अब फुल इसमें एक चार्ज होने। मेरे को इसमें क्या लग रहा है कि अगर मैं कहीं से घूम के आया, 80 किलोमीटर चला के आया शहर में, बराबर एक बार हम्म। रात को चार्ज किया, 80 किलोमीटर पूरे दिन घूम के आया, मेरी बैटरी खत्म बिल्कुल हो गई। अब मैं उसको बिल्कुल। रात में चार्ज लगाया, उस वक्त मेरे को इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी है, मेरे को गाड़ी लेके फिर भागनी है, हाँ, तो चार्ज ही नहीं करेगा, फिर मैं कैसे लेके जाऊंगा गाड़ी? देख इसमें एक चीज है कि गाड़ी इसमें जो है जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसके हिसाब से इसकी बैटरी कैपेसिटी दी हुई है। ठीक है, अभी जैसे कोना है, कोना 400 किलोमीटर से ज्यादा चल रही है एक बार फुल चार्ज होने के बाद। तुम्हारा उसके आधे प्राइस की लगभग हो जा रही है तुम्हारी नेक्सॉन ईवी, तो वो लगभग 200 250 किलोमीटर चल रही है एक बार फुल चार्ज होने के बाद, एक एवरेज में मैं बता रहा हूँ। तो उसमें क्या दो बैटरी का ऑप्शन होता है क्या? और एक को चार्ज करके बैकअप के लिए रख लिया, दूसरा चालू करके ले गए?
क्योंकि चार्ज होने हाँ में भी 4 घंटे लग रहा है ना। हाँ हाँ। तो जैसे मोबाइल में है कि मोबाइल में तो थोड़ा चार्ज में भी मैं मोबाइल लेके जा सकता हूँ, हम्म। और लेकिन अब गाड़ी को मैं लेके जाऊं रास्ते में ही बंद हो जाए, तो उसमें क्या कोई दो ऑप्शन होते हैं क्या? मतलब एक बैटरी में फुल चार्ज करके बैकअप में रख लिया, दूसरा बैटरी पे वो स्विच हो जाए, ऐसा कुछ नहीं, होता है? इतना तो ये चीज तो अभी क्लियर किसी कंपनी ने नहीं की है, ठीक है। ये चीज अभी किसी कंपनी ने अपने ब्राउचर में नहीं लिखा हुआ है। बाकी जिन्होंने गाड़ी यूज किया होगा वो बता पाएंगे। दूसरी चीज क्या है कि 400 किलोमीटर अगर एक गाड़ी चल रही है, जनरली सिटी राइड के लिए अगर बात करते हैं या हिल हम्म, स्टेशन की बात करते हैं, तो अगर चार्जर कैरी कर रहे हैं तो जनरल डेस्टिनेशन जो होता है वो 200-250 किलोमीटर होता है। हाँ, 200-250 किलोमीटर में तो मेरी पूरी बैटरी बैठ जाएगी। अब उसको फिर हाँ से वापस रेंज पे लाने के लिए मेरे को 8-10 घंटा वहां रात बिताना पड़ेगा, जहाँ भी चार्ज हाँ नहीं लगा है। पेट्रोल और बिल्कुल। सीएनजी में तो क्या, पेट्रोल बढ़ा लिया, 10 मिनट हाँ में फ्री हो गए, हाँ हाँ। 10-15 मिनट में फ्री हो गए पेट्रोल भराने के बाद। हेलो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि या तो डीजल ही ले लूँ वापस से, डीजल कार, या फिर हम्म, बैटरी वाली लूँ। तो बैटरी वाली में तो भैया मैं आई एम बाउंड की 8 घंटे या 6 घंटे जो भी है, उतना टाइम तो मुझे रहना पड़ेगा। ये थोड़ा चार्ज किया हम्म, तो फिर 50 किलोमीटर चला, फिर कहीं जाके पावर का सॉकेट खोजना पड़ेगा। बिल्कुल। ये प्रॉब्लम तो है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये प्रॉब्लम तो है। अब इसका सॉल्यूशन उन्होंने क्या दिया है ये पता करने की कोशिश करता हूं मैं, और मैं बताता हूं तुझे। लेकिन ये यहाँ पर तो स्टक हो सकते हैं। या तो हाइब्रिड इंजन में, फिर तो सजेशन ये होगा कि या तो हाइब्रिड इंजन पता कर ले, अगर हाइब्रिड इंजन कोई मिलता है तो हाइब्रिड इंजन में जा। मतलब बात तो तेरी बात से यही समझ में आ रहा है कि अभी के सिचुएशन में हाइब्रिड इंजन ही ठीक है। हाँ, प्योर प्योर अगर बैटरी में तो डेस्टिनेशन पता है कि डेली इतना किलोमीटर चलना है, तब तो जनरल ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़िया है। लेकिन अगर नहीं डेस्टिनेशन पता नहीं है, कितना दूर जा रहे है। हैं, घूमने जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो फिर ये गाड़ी बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें इश्यू है। डेस्टिनेशन में भी तो क्या अभी ठीक है चल कि मोबाइल, जैसे अपन लोग एक मोबाइल और एक ही बैटरी पे काम करते हैं, हाँ तो कई बार बैटरी थोड़ा भी रहता है तो हम उसको यूज कर लेते हैं कुछ कुछ, जैसे इंटरनेट पे इंटरनेट बंद बंद करके। तो इसमें भी, लेकिन अब यार रात को कभी इमरजेंसी हो गया और मैंने चार्ज ही नहीं किया, तो मैं गाड़ी को ले ही नहीं जाता। हाँ, ये प्रॉब्लम तो है। रोज ये रोज प्रॉब्लम तो तो होगी। उस समय फिर वो दूसरा का पेट्रोल और सीएनजी वाली गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। हम्म। तो अभी के सिचुएशन में तो फिर डीजल या पेट्रोल ही बेटर है। डीजल पेट्रोल या फिर हाइब्रिड वाला कुछ ऑप्शन दिखता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जब तक गवर्नमेंट की तरफ से मतलब पावर का पॉइंट का डेस्टिनेशंस नहीं मिले, और जो दूसरा लगता है क्या मेरे को कि उसका सर्विस का स्पेयर पार्ट्स और सर्विस सेंटर आम नहीं हो जाए, तब तक तो रिस्की है। बिल्कुल बिल्कुल, तेरी बात बिल्कुल सही है। और एक तो क्या थोड़ा महंगा भी लग रहा है, ऐसा सुना है मैंने कि वो बैटरी वाली महंगा भी है। महंगा तो है, महंगा तो है। महंगा तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि महंगा तो है गाड़ी। तो फिर क्योंकि एक बेसिक कार जो 3.5 लाख रुपए की आ जाती है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक कार पर चले जाते हैं, जैसे E2 वो बहुत छोटी कार है, हैचबैक कार है, और इसमें अगर जाते हैं तो नॉर्मल कार 3.5 लाख रुपए की आती है, तो ये सीधे 7 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए की आ रही है। सीधा कॉस्ट डबल हो जा रहा है। मेरा आम कस्टमर अगर मेरे को गाड़ी ही लेनी है, ये तो मेरे लिए तो कोई फायदे का सौदा नहीं है। नहीं, ये गाड़ी अभी फिलहाल कोई फायदे का सौदा नहीं है। Subscribe and press bell icon.